नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ मैंने चालू की है उसका यह तीसरा पेपर है। तो तीसरा सेट है और इसमें पहला प्रश्न है, बहुलवाद एक प्रतिक्रिया थी किसके विरुद्ध। अच्छा, बहुलवाद क्या है? बहुलवादी वह विचारधारा है जो संप्रभुता को किसी एक व्यक्ति एक संस्था में निहित न करके संघों में बांटने की बात करती है। यानी एक जगह पर ना ही सारी शक्तियाँ हों बल्कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। तो कह रहा है किसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है? ए, संप्रभुता के एकत्व के विरुद्ध। बी, राज्य के संप्रभुता के विरुद्ध। सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध संबंधित। सी, व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित। और डी, संप्रभुता के विभाजन के विरुद्ध। किसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुलवाद अस्तित्व में आया है? प्रश्न का अस्तित्व ये है, मतलब ये है। हमने क्या कहा, अगर कोई कह रहा है द्वैत और कोई कह रहा है अद्वैत। द्वैत मतलब दो है। कोई द्वैत कब कहेगा? जब कोई कहेगा एक है, या दोनों में विचार तभी आएंगे चाहे कोई एक कहे तब दो कहे, चाहे कोई दो कहे तब एक कहे हमारे यहाँ। लेकिन जो बहुलवादी विचारधारा आई, चूंकि हमारे यहाँ जो प्राचीन विचारधारा है राज्य की उत्पत्ति का, वो दैवीय उत्पत्ति का है। और कहा जाता था कि राजा देवताओं का अंश होता है, इसीलिए सारी शक्तियाँ देवताओं में निहित होती हैं। तो अब बहुलवाद कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या संस्था में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि समाज कैसा है? समाज लोगों से मिलकर बना है। समाज में संगठन है, संघ है। तो जब समाज बना है लोगों से मिलकर, तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्य भी एक संघीय होगा। और राज्य भी जब संघीय है तो शक्ति भी संघ में होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति में होनी चाहिए। तो इसकी जो बहुलवाद की प्रतिक्रिया है, जो बहुलवाद उत्पन्न हुआ है, वो संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरुद्ध हुआ है। यानी अगर कोई कह रहा है, जिसे आदर्शवादी कहते हैं, कि सारी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित होनी चाहिए, वहीं बहुलवाद कहता है कि नहीं, सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति में निहित नहीं होनी चाहिए। तो एकत्व के विरुद्ध उत्पन्न हुई प्रतिक्रिया को हम बहुलवाद कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी नहीं था? हीगल, लास्की, बार्कर और लिंडसे। कौन नहीं है? तो जैसे मैंने कई बार बतलाया पिछले वीडियो में, लास्की तो बहुलवादी हैं, बार्कर बहुलवादी हैं, लिंडसे बहुलवादी। हीगल नहीं। क्यों? क्योंकि हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं। तो ये कहते हैं कि जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार होता है और उसकी शक्तियाँ ही कानून है, उसकी आदेश ही कानून है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। तो केवल हीगल है आदर्शवादी, बाकी सब है बहुलवादी। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ए, जीन बोना को। बी, ऑस्टिन को। सी, प्लेटो को। और डी, हॉब्स को। किसको माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा जीन बोना को। मैंने बताया 16वीं शताब्दी में लगभग ये संप्रभुता सिद्धांत का जन्म हुआ। और जीन बोना की पुस्तक है 6 बुक कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक, यानी 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक कह सकते हो। उन्होंने उसी में संप्रभुता सिद्धांत की बात की है और जीन बोना ने सर्वप्रथम उसी में संप्रभुता शब्द प्रयोग किया है। इनकी अगर चारों की किताबों की बात करें तो हम जीन बोना की, मैंने बताया 6 बुक कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिका है, 6 बुक ऑन द रिपब्लिका का है। ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। वहीं प्लेटो ने लगभग 38-40 पुस्तकें लिखी, जिसमें काफ़ी फेमस है वो है रिपब्लिक। और वहीं हॉब्स की लेवियाथन। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, ठीक उसी से संबंधित प्रश्न है। समाज संघीय है और ऐसे समाज में संघीय प्रभुसत्ता ही हो सकती है। किसने कहा? मतलब अगर समाज संघीय तो प्रभुसत्ता भी संघीय हो सकती है। ए, लास्की। बी, मैकाइवर। सी, लिंडसे। और डी, उपरोक्त सभी। तो अभी मैंने बताया कौन से ऐसे विचारक हैं जो बहुलवादी हैं। तो सही आंसर होगा लास्की। इस परिभाषा को लास्की ने दिया है, हेराल्ड जे लास्की। उनकी पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा हाँ, अभी मैंने एक पुस्तक बताई लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये किसकी पुस्तक है? ऑस्टिन की, हॉब्स की, लॉक की या बोना की?
तो बोंदा ऑस्टिन की मैंने बताया, हाब्स की भी बता दिया। लॉ की टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, तो किसकी पुस्तक है? तो ये ऑस्टिन की पुस्तक है। नेक्स्ट है, आंतरिक संप्रभुता का आशय है क्या? समुदायों की सत्ता, निश्चित परिसीमा, राज्य व्यक्ति या समुदायों से उच्चतर होना, उक्त में से कोई नहीं। आंतरिक संप्रभुता क्या है? अंदर की संप्रभुता। तो सही आंसर होगा सी, राज्य व्यक्ति या समुदायों से उच्चतर है। यानी राज्य के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक चीज, प्रत्येक सदस्यों पर जो सर्वाधिक अधिकारी है वो है राज्य। यानी राज्य के पास अपने नागरिकों पर पूर्ण अधिकार है, इसी को कहते हैं आंतरिक संप्रभुता। अगला है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है, किसने कहा? ये किसकी परिभाषा है? ऑस्टिन की, डाइसी की, कार्ल मार्क्स की, रूसो की? सही आंसर होगा ऑस्टिन का कथन है, और इन्होंने ये परिभाषा दी है अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में। नेक्स्ट है, संप्रभुता राज्य की परमेच्छा है, यानी सबसे बड़ी इच्छा है संप्रभुता, यह किसने कहा? विलोबी ने, वोंदा ने, जेलिनेक ने या हाब्स ने? सही आंसर है विलोबी ने कहा, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। नेक्स्ट है, और ये मिलान कराना है। मिलान कराना क्या है? बाहरी संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और लौकिक संप्रभुता, और मिलाना है किससे? हॉब्स, लॉक, रूसो और ग्रोसियस। एक चीज़ और बता दें, ह्यूगो ग्रोसियस जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक माने जाते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता के जनक माने जाते हैं। तो अब मिलाते हैं, तो ए है ह्यूगो ग्रोसियस हो जाएगा बाहरी संप्रभुता के। कानूनी संप्रभुता हाब्स है, हाब्स का विचार है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता का विचार लॉक ने दिया और लौकिक संप्रभुता का रूसो ने। तो बाहरी का ग्रोसियस, कानूनी संप्रभुता का हाब्स, राजनीतिक संप्रभुता का लॉक और लौकिक संप्रभुता का रूसो। नेक्स्ट है, भारतीय संप्रभुता मानी जाती है समुद्र में जहां तक आर्थिक हित हो, बी महाद्वीपीय जलमग्न तट तक, सी हिंद महासागर के आधे जल क्षेत्र तक, या डी राज्य के बाहर तक के पास 3 मील का समुद्री क्षेत्र। कहां तक भारतीय संप्रभुता मानी जाएगी? सही आंसर क्या है? राज्य के सागर तट के समीप 3 मील समुद्री क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।